मॉर्निंग डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि आपके न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें आपको 9th 10th 11th और 12th की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं ऑनलाइन, जिसमें टेस्ट सीरीज आपको समय समय पर दी जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना है और टेस्ट दे के अपने आप को पहचानना है कि आपने कितना समझ लिया है, कितना सीख लिया है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो 2 दिन से बहुपद चल रहा है। आज भी आपकी बहुपद की क्लास है, आज भी उसे ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपके एक्सरसाइज 2.2 तक कंप्लीट हो चुका है। आगे आज देखते हैं 2.3। 2.3 में क्या है, तो 2.3 में आपके डिवाइड है और 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो क्वेश्चन पहला है आपका विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को qx से क्या देना है, हमें भाग देना है। px को qx से भाग देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है px बराबर में x पे घात 3 माइनस 3x पे घात 2 प्लस के 5x और माइनस के 3। gx बराबर कितना है, तो gx बराबर भी आपको दिया गया है, gx बराबर है आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 2। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या लिखना है, सबसे पहले तो लिखना है, आपको दिया है, आप px को लिखो। सबसे पहले px आपको दिया गया है और उसके बाद आप किसे लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे gx को। तो यहाँ पे उसके बाद आपको प्रश्नानुसार लिखना है और प्रश्नानुसार लिखने के बाद फिर लिखना है px भाग gx। तो यहाँ पे अब आपको लगाना है भाग। तो आइए देखते हैं भाग कैसे लगाते हैं, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 2 और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास x पे घात 3 है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास x पे घात 2 है, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे हमारे पास कितने x कम हैं, तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे हमारे पास केवल एक x ही कम है, क्योंकि आपको पता है अगर आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये x है, ये भी x है, इसका मतलब ये आधार तो इसका समान है, तो फिर घातें जुड़नी चाहिए। तो यहाँ कोई घात है नहीं है इस x के ऊपर, तो हम कितनी घात मानेंगे, यहाँ पे एक घात मानेंगे। कितनी मानेंगे भाई, यहाँ पे एक घात मानेंगे। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो x पे घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी x पे घात, ठीक है। और माइनस के कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे आपके 2x। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होगे, आपको यहाँ लिखा भी दिख रहा होगा x पे घात 3 माइनस के 2x। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है घटाने पर, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है घटाने पर। और घटाने पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये चिन्ह बदल देना है, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, आपने सीखा है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ये प्लस और माइनस वाले हैं, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे आपस में। यहाँ पे 3x स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो इसके नीचे कोई संख्या आई है, तो हम इसको एज इट इज, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो 5x है और यहाँ पे ये 2x है, तो अगर देखा जाए ऊपर वाला जो 5x आपको दिख रहा है वो जरा बताओ मुझे काय का है। ऊपर वाला जो 5x दिख रहा है वो तो सर जी प्लस का है, काय का है, प्लस का। और नीचे वाला जो 2x है वो भी अब आपका काय का हो चुका है, प्लस का हो चुका है। इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे तो कितना आएगा, 7x आएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और लास्ट में आपका क्या बचेगा, लास्ट में आपका -3 बचा है, तो -3 हमने ये लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा से फिर से आपको लिखना है, और दोबारा से क्या लिखना है, दोबारा से आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस के 2। अब की बार मुझे चिन्ह चाहिए पहले तो माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया, क्योंकि आप देख रहे हो माइनस का चिन्ह चाहिए मुझे। माइनस के चिन्ह के बाद आपको संख्या चाहिए कितनी, 3, क्योंकि x के आगे 3 है, तो हमने भाई कितने लिख दिए, भाई 3 लिख दिए। यहाँ पे अगर आप गुणा करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। और जैसे आप 2 से गुणा करोगे तो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के कितने हो जाएंगे,
6 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे -3x² और प्लस का 6। भाई दोबारा फिर से वही करना है, घटाने पर लिखना है, और घटाने पर आपको पता है कि हमेशा चिन्ह पलट जाते हैं। तो ये वाला तो प्लस माइनस का कट ही जाएगा, 7x से हमें कोई मतलब नहीं है तो 7x ऐसा ही लिखा रहेगा। तो -3 और -6 ये माइनस के कितने हो जाएंगे आपके 9 हो जाएंगे। तो इस सवाल में आपसे ये पूछा गया था कि भाग देने पर, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ भाग देने पर आपको क्या लिखना है, भागफल तथा शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ऊपर आता है ये होता है भागफल, और जो नीचे हमारा बचता है ये क्या होता है हमारा शेषफल। तो जैसा कि आप देख रहे हो भागफल x-3 और शेषफल कितना है 7x-9। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको केवल चिन्हों का ध्यान रखना है, और आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हमारे पास x कितने हैं और कितने x की कमी है। अब भाई x कितने हैं ये कैसे पता चलेगा, सपोज मान के चलो हमने x पे घात लगा दी 6, तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि x हमारे पास कितनी है 6 है। अब अगर मुझे कोई कहे कि मुझे x पे घात 12 चाहिए, तो बताओ जरा इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x पे घात 2 का x पे घात 6 का करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है आधार देखो समान है, गुणा लगा है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 6 + 6 कितनी हो जाएंगी आपकी घातें 12 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या दिया है, x पे घात 4 -3x प्लस के 4x प्लस के 5, और gx आपको कितना दिया है, gx दिया है x² प्लस का 1 माइनस का x। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे px को लिखा दिया है, px हमें ये दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने gx को थोड़ा सा सही से करके लिखा, क्योंकि यहाँ पे पद आगे पीछे लिखे थे, हमने पदों को क्रम से लिखा, क्रमवार लिखा पदों को। फिर हमने प्रश्नानुसार लिखा, और प्रश्नानुसार में px का भाग कैसे लगाना है भाई, gx से। तो देखें भाई भाग कैसे लगेगा, ध्यान से सभी लोग समझेंगे कि यहाँ पे x² माइनस का x और प्लस का 1, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो x मुझे 4 चाहिए, कितनी चाहिए x पे घात 4, आपके पास x पे घात 2 तो है ही, तो इसका मतलब हमारे पास कितने x कम है, x पे घात 2 कम है हमारे पास। तो हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x पे घात 2 का। अगर आप x पे घात 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपको संख्या क्या मिलने वाली है, पहले ये देखते हैं। x पे घात 4 मिलेगी, माइनस इससे करोगे x पे घात 3 मिलेगी, और लास्ट वाले से करोगे तो x² मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि घात 4 वाले पद के नीचे घात 4 वाला पद लिखा जाएगा, घात 3 वाले पद के नीचे घात 3 वाला पद लिखा जाएगा, घात 2 वाले पद के नीचे घात 2 वाला पद लिखा जाएगा। अगर बाई चांस क्वेश्चन में घात 3 वाला पद नहीं है या घात 2 वाला पद नहीं है, तो आप उस पद को सबसे लास्ट में ले जाके लिखोगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है माइनस का आया था, तो हम माइनस का ही लिखेंगे इसको। तो देखेंगे आगे करना कैसे है। तो हमारे पास गुणा करके ये आया था x पे घात 4, ये हमने लिख दिया, प्लस का 1x² और माइनस का x पे घात 3। आपको पता है क्या लिखना है, आपको यहाँ लिखना है घटाने पर, क्या लिखना है यहाँ पे आपको, घटाने पर। और आप ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि घटाने पर हमेशा चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो कट ही जाएगा आपका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -3x², और ये जो 1x² है ना, ये भी अब काय का हो चुका है, माइनस का ही हो चुका है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, -4x², कितने हो जाएंगे -4x², जैसा कि यहाँ पे लिखा है। लेकिन इससे पहले x क्यों आ गया, क्योंकि हमें घातों को क्रम से लिखना होता है, पहले सबसे बड़ी घात वाला पद, उसके बाद उससे छोटी घात वाला पद। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे x पे घात 3 प्लस का हो चुका है, इसीलिए x पे घात 3 ये काय का है, यहाँ पे प्लस का आया है। और ये अगर आप घटाओगे, ये अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा
4x², लेकिन वो रहेगा काय का, माइनस का। बाकी का आपका 4x ये लिखा है और प्लस का 5 आपका ये लिखा है। आगे देखते हैं आगे कैसे करना है। दोबारा फिर से देखते हैं कि कितने का हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो x² लिखा है भाई आपका, माइनस का x लिखा है आपका, प्लस का लिखा है 1। अब की बार मुझे x पे घात 3 चाहिए, वो भी प्लस की चाहिए। तो प्लस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x पे घात 1 का सीधा सीधा क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई। क्यों 1 का किया, क्योंकि हमें पता है x पे घात 2 तो हमारे पास है ही, एक x और मिल जाएगी हमें, तो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो x पे घात 3 हो गई है, गुणा करोगे, दूसरे वाले से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस x पे घात 2 हो जाएंगी, और लास्ट वाले से इससे करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 1x। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पे देख भी रहे होगे, ये आपको लिखा हुआ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, घटाने पर करोगे ये कट जाएगा, ये माइनस का 4x², और ये जो आपका है ना ये हो जाएगा आपका प्लस का। प्लस का होने के बाद आप यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस के 3x² बचेंगे, और 4x में से 1x जाएगा तो ये कितने बचेंगे, 3x बचेंगे। पीछे प्लस का 5 लिखा है तो हमने भी लिख दिया प्लस का 5। दोबारा देखेंगे कि कैसे लास्ट वाला पद का हमें करना है, x² माइनस x प्लस का 1। अब की बार मुझे पहले तो चिन्ह क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो माइनस चिन्ह लगा दो। संख्या कितनी चाहिए, 3 चाहिए, तो कितने लिख दो, 3, क्योंकि x² हमारे पास पहले से ही है, ये देखो है कि नहीं है। तो अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा, माइनस के 3x पे घात 2। आप 3 का इससे करोगे तो प्लस के कितने हो जाएंगे, 3x, और 3 का 1 से करोगे तो माइनस के 3। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होगे, आपको पता है घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाएंगे, ये प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन 5 और 3 प्लस का ही, तो 5 और प्लस का ही 3 हो चुका है, बराबर में प्लस का कितना आ जाएगा, 8। तो इस सवाल में ये पूछा गया था कि भाई भागफल और शेषफल कितना है। तो भागफल आप देखोगे x² प्लस के x माइनस 3, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका भागफल, ठीक है, ये रहा भागफल। शेषफल आपका कितना है, शेषफल आपका आया है जी 8। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में आपको एक नई चीज सीखने के लिए मिली होगी कि अगर गुणा करते समय कोई भी ऐसा पद आ जाता है जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो हम उसको करते क्या है, तो हम उसको सबसे पीछे लिख देते हैं, और फिर घातों को क्रम से लिख के चलते हैं, पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, और फिर अचर पद वाला। ये तो सभी लोग जानते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, चिन्ह प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको सब ये देखते हैं। px आपको ये दिया है और gx आपको ये दिया है। सबसे पहले आप दिया में लिखेंगे px बराबर इतना है और gx बराबर इतना है। उसके बाद लिखने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा gx को आपको सही से करके लिखना है, क्योंकि इसमें x वाला पद पीछे था, तो हमने क्या किया, x वाले पद को आगे कर लिया। यहाँ पे लगाना है हमें भाग। तो इस क्वेश्चन का भाग बहुत ही सिंपल है, और आप ऊपर ऐसा सीख के भी आए हो कि जो सा पद नहीं होता उसे हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं, और फिर घातों को क्रम से लिख के चलते हैं। तो ये माइनस के x² और प्लस के 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब की बार x पे घात 4 चाहिए, और वो भी प्लस की चाहिए, x पे घात 4। तो अगर मैं यहाँ पे x पे घात 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें पता है कि x पे घात 4 तो हो जाएगी, क्योंकि 2 घात ये रही और 2 घात ये रही, 4 तो हो जाएंगी। लेकिन अभी जो x पे घात 4 आएंगी वो काय की आएंगी, माइनस की आएंगी। लेकिन हमें तो माइनस की चाहिए नहीं, हमें तो काय की चाहिए, यहाँ पे देखो प्लस की चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी क्या लगा देंगे, माइनस। इससे अब ये क्या हो जाएगा, प्लस। और जब 2 से आप गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। अब ये 2x² हमारे स्क्वायर वाला पद हमारे सवाल में कहीं है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे सबसे कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में। तो जैसा आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रहा होगा, x पे घात 4 प्लस का हो गया, माइनस के 2x² हो गया। उसके बाद घटाने पर आप क्या करोगे, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, और आपका बचेगा क्या फिर, यहाँ पे अगर देखोगे तो पहले ये लिखा जाएगा, ये प्लस का हो चुका है। उसके बाद आपका x वाला पद लिखा जाएगा, x वाला पद कितना है भाई, 5x है। उसके बाद आपका अचर पर जो बच रहा है आप उसे लिख दोगे। दोबारा फिर से आप करोगे
तो माइनस के एक्स स्क्वायर और प्लस के 2। यहाँ पे अब की बार आपको 2 चाहिए, प्लस का 2 चाहिए भी। तो हम क्या करें, अगर प्लस का 2 मुझे लेना है तो हमें क्या करना होगा, माइनस के 2 से इसका हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप गुणा करोगे तो 2x स्क्वायर और माइनस के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे होगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, घटाने पर लिखोगे आप, और घटाने पर आपको पता है कि चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस ये प्लस, ये कटेगा, केवल बचेंगे कितने, 5x, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 5x, यहाँ से बचेगा माइनस का, और माइनस प्लस का 6 और ये जो 4 है ये भी आपका काय का हो चुका है, प्लस का। तो भाई दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, भागफल और शेषफल पूछा गया था। तो भागफल आपका ये आ चुका है, शेषफल आपका ये आ चुका है। ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको दोबारा से वही चीज़ फिर से सीखने को मिली है कि अगर कोई ऐसा पद आता है जो हमारे सवाल में नहीं है, उसको हम कहाँ लिखते हैं, सबसे लास्ट में। फिर घातों को क्रम से लिख के चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये समझते हैं कि अगले क्वेश्चन में करना क्या है। अगले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि प्रथम बहुपद, आपको ये चेक करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो भाई इसके लिए हमें कैसे पता चलेगा कि गुणनखंड है या नहीं है। तो सबसे पहले तरीका तो वही है कि आपको लगाना तो क्या है, भाग ही लगाना है। क्या लगाना है आपको, भाग लगाना है। और भाग लगाने के बाद हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये गुणनखंड है या गुणनखंड नहीं है। तो अगर आप भाग लगाते हो और भाग लगाने के बाद यदि आपका शेषफल यदि आपका शेषफल शून्य आ जाता है तो गुणनखंड है, और यदि आपका शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है, तो सबसे पहले आप देखेंगे टी स्क्वायर माइनस 3, और अब की बार आपको टी पे का 4 चाहिए और 2t चाहिए। तो 2t पे स्क्वायर करोगे तो टी पे घात कितनी हो जाएगी, 4। आप इसका गुणा करोगे इससे तो कितने हो जाएंगे, 2t पे घात 4 माइनस के 6t स्क्वायर। टी पे घात 4 वाले पद के नीचे टी पे घात 4 वाला पद लिखा जाएगा, टी पे घात 2 वाले पद के नीचे टी पे घात 2 वाला पद लिखा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि टी पे घात 4 वाले के नीचे टी पे घात 4 वाला और टी पे घात 2 वाले के नीचे टी पे घात 2 वाला। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह आपके पलट जाएंगे, मतलब माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये आपस में कटेगा। ये 6 में से अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितने बचेंगे, 4। इसके नीचे कोई पद था नहीं तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस के 9t और माइनस के 12। यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप दोबारा से फिर से वही लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस के 3, और अब की बार आपको 3 चाहिए तो भाई हमने लिखा हुआ 3, टी पे घात 3 चाहिए तो टी 1 कर लो क्योंकि 2 तो है ही, एक और मिल जाएगा तो टी पे घात कितनी हो जाएगी, 3। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3t पे घात 3 माइनस के 9t। घात 3 वाले पद के नीचे घात 3 वाला पद लिखा जाएगा, घात 1 वाले पद के नीचे घात 1 वाला पद लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 3t पे घात 3 माइनस के 9t, चिन्ह बदलोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा यहाँ पे 4t स्क्वायर और माइनस के 12। तो ये तो अब सिंपल है, यहाँ पे क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 3, टी पे घात 2 मेरे पास है पहले से, तो केवल किसका गुणा करोगे, 4 का करोगे, तो 4t स्क्वायर माइनस के 12। आप जैसे यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे आपको पता है लिखने के बाद ये माइनस और ये प्लस, ये कटा और ये कटा, कितना बचा, शेषफल 0। आपका शेषफल 0 बचा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपको ये जो बहुपद दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3 बहुपद, ये जो दिया गया है इसका एक गुणनखंड है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही चेक करना था
कि जो बहुपद आपको पहले वाला दिया गया है वो दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, और यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोबारा फिर से वही करना है, x पे घात 3 माइनस 3x प्लस का 1। दूसरा बहुपद है x पे घात 5 माइनस 4x पे घात 3 प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1। यहाँ पे आपको px मान लेना है ये, qx मान लेना है ये, और यदि आप देखोगे तो यहाँ लिखोगे px भाग qx। भाग कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले लिखोगे ऐसे करके x पे घात 3 माइनस के 3x प्लस का 1। यहाँ पे मुझे x पे घात 5 चाहिए तो x पे घात 2 कर दो, क्योंकि 3 तो है ही, 2 और मिलके कितने हो जाएंगे 5। तो मल्टीप्लाई करोगे तो x पे घात 5 आ जाएगा, माइनस के कितने आएंगे 3x पे घात 3 आ जाएंगे, और प्लस के कितना आ जाएगा 1x स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे होगे ये आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है। आपको पता है घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये तो कट जाएगा। ये आपका घट के कितना बचेगा, माइनस के x क्यूब बचेगा, ये भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन से पद आपके बचे हैं, तो आपके ये वाले पद आपके बचे हैं, माइनस के x क्यूब बचा है, माइनस के x क्यूब बचा है, उसके बाद प्लस का 3x बचा और प्लस का कितना बचा है 1। दोबारा फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब माइनस के 3x प्लस का 1। अब मुझे केवल माइनस का चाहिए, तो माइनस का 1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स क्यू आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ आपको लिखा होगा, दिख भी रहा होगा। घटाने पर क्या करोगे, चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा ये कट जाएगा और ये नहीं कटेगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे जुड़ के 2 हो जाएंगे। तो आपने इसमें देखा कि इस क्वेश्चन का शेषफल 0 नहीं आया, शेषफल 0 नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुपद पहले वाला है दूसरे वाले बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने के लिए दिए जा रहे हैं, और इन क्वेश्चनों में भी आपको ये जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा। तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 2, भाग लगाना है 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 में। सभी क्वेश्चनों में ये जो पद है ना, इस साइड वाले पद, इन साइड वाले जितने बड़े बड़े पद होते हैं इनको आप px मान लो प्रत्येक क्वेश्चन में। करने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन में क्या मान लोगे px, और इस साइड वाले पदों को, जो इस साइड वाले पद हैं इनको प्रत्येक क्वेश्चन में आप क्या मान लो qx मान लो। क्या मान लो इनको आप qx। तो ये थे आज के होमवर्क के क्वेश्चन और आपकी आज की क्लास। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, जिससे आपको आने वाले वीडियो मिल जाएं। और सब्सक्राइब के बगल से जो एक बगल में घंटी का चिन्ह होता है वो भी दबाना है, जिससे कोई भी अगर नया वीडियो आता है तो वो आपको पहले से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये थी आपकी क्लास।